विगत एक माह में चलाए गए अभियान के तहत कुल 7 इनामी व 2 वांछित अभियुक्तों को पहुंचाया पिथौरागढ़ पुलिस ने सलाखों के पीछे। 3 अन्य पर कसा कानून का शिकंजा। बता दें कि लगातार पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा व एसओजी टीमों द्वारा प्रभारी साइबर सर्विलांस सेल श्री मनोज पांडे व उनकी टेक्निकल टीम की मदद से अभियुक्तों को देश के विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। अभियुक्तों का नाम राज शर्मा उर्फ कादिर अली, जिस पर 10,000 का इनाम घोषित था। अभियुक्त आमिर खान पर 5,000 का इनाम घोषित था। अभियुक्त अनिकेत मंडल पर 10,000 का इनाम। अभियुक्त कन्हैया पर 5,000 का इनाम। अभियुक्त मोहम्मद जावेद पर 10,000 का इनाम। अभियुक्त मनोज कुमार पर 5,000 का इनाम। अभियुक्त राम कैलाश यादव पर 10,000 का इनाम। अभियुक्त मोहम्मद शोएब, अभियुक्त राजकुमार व अन्य 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कर शिकंजा कसने में और अन्य इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कितनी संख्या है, क्या पूरा कारण? पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा 1 माह का इनामी, वांछित व मफरूर की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया गया था, जिसके क्रम में जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा सफलता हासिल की गई है। इस अभियान के दौरान जनपद पुलिस द्वारा 7 इनामी व 5 वांछितों को गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। चूंकि यह अभियान अभी समाप्त हो गया है, लेकिन अग्रिम आने वाले समय में भी इस तरह के अभियान चालू रहेंगे और ऐसे लोगों की धरपकड़ व इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मनोहर सिंह टोलिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को पेयजल निगम की कारनामे की एक शिकायती पत्र प्रेषित किया है। बता दें कि उत्तराखंड जल निगम डिढियाट द्वारा मुंशियारी ग्राम समूह पेयजल योजना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र आज जिलाधिकारी को भेजा गया है। उसमें बताया गया है 2019-2020 में मुंशियारी ग्राम समूह पेयजल योजना स्वीकृत राशि 1,92,00,000, टेंडर हुआ 1,72,00,000, अनुमत गठित हुआ 1,41,00,000। उसके बावजूद अभी तक क्षेत्रवासियों को पानी की एक बूंद नहीं मिली है, नहीं कार्य पूर्ण हुआ है। अभी 4 साल बीत जाने के बाद भी आखिरी कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ, जनता को पानी क्यों नहीं मिला, ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस पर विभाग और शासन प्रशासन द्वारा 2 वर्ष पूर्व इसी पेयजल योजना को लेकर क्षेत्र की जनता द्वारा आंदोलन भी किया गया था, परंतु जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन एवं विभाग द्वारा कहा गया शीघ्र बने हुए 2 टंकी को मशीन से तोड़ा जाएगा जो लीकेज है, परंतु जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्षेत्रवासियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक जांच नहीं पूरी हो पाई है। डीएम पिथौरागढ़ से अनुरोध करते हैं इस विषय पर संज्ञान लें, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन मुंशियारी में पेयजल संकट का देखना पड़ेगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह याकी पहुंचे धारचूला। उन्होंने आज आयुष्मान के ऊपर दिया जोर। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल में भी किया जाएगा, जो कि इन पैनल अस्पताल होंगे। बता दें कि आयुष्मान सेवा से कहीं ना कहीं जो लोग वंचित हैं उन पर फोकस सरकार ने किया है। सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड बनाने की टीम को तैयार किया गया है। वहीं आयुष्मान कार्ड धारकों की हो रही परेशानियों को लेकर कहीं न कहीं लोगों ने भी चिंता व्यक्त की है। जो अनमोल ऐप है उसमें भी आधार आईडी बनती है, तो 2 लोगों का तो मैंने बनाया सर, लेकिन उसमें उसकी डिटेल मतलब मेरे ख्याल से अनमोल वाले में भी हेल्थ रिकॉर्ड लिंक करने का, अगर आप अनमोल में जब आप डेटा एंट्री करते हो कहीं पर एक बटन आएगा तो यू वांट टू लिंक द रिकॉर्ड करके कुछ आएगा। तो उक्त कार्यक्रम में रंग संस्था के अध्यक्ष दीपक रोंकली, कृष्णा गर्ब्याल व स्थानीय डॉक्टर्स की टीम, स्थानीय जनता, आशा कार्यकर्ती, राजस्व विभाग के तहसीलदार धारचूला और राजस्व उप निरीक्षक व डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। अध्यक्ष महोदय के द्वारा आयुष्मान कार्ड में हो रही कठिनाइयां और आयुष्मान कार्ड के रेशू, मरीजों की भर्ती इत्यादि पर विस्तृत चर्चा परिचर्चा की गई। रिइंबर्समेंट के लिए आप क्लेम सबमिट करते हैं तो आपके सीएमओ लेवल के काउंटर सिग्नेचर, अस्पताल के काउंटर सिग्नेचर, डीडीओ के माध्यम से अपलोड करना, फिर कहीं मंडल लेवल का अगर कॉस्ट चली गई, कहीं डीजी लेवल का कॉस्ट चला गया, तो उस प्रोसेस में आपके कागज मिसप्लेस होने की भी संभावना रहती है। आयुष्मान कार्ड के जानकार टेक्निकल अध्यक्ष डॉक्टर टोलिया ने बताया कि किस तरह से आयुष्मान कार्ड लाभ देगा। आयुष्मान कार्ड में अगर पर्चा डिजिटली बनाया गया और डिजिटली उस मरीज का पूरा
खाका तैयार किया गया तो कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड लाभ देगा। परंतु अस्पतालों में अभी भी पुरानी पद्धति चल रही है, पर्चियां डिजिटल नहीं कटती हैं। केवल उत्तराखंड के 4-5 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर्चियां डिजिटल कटती हैं। अगर उत्तराखंड के सारे अस्पताल में डिजिटल पर्चियां कटने लग जाएं तो कहीं ना कहीं मरीजों को लाभ मिलेगा। परंतु उन्होंने कहा कि धारचूला का अस्पताल तो बहुत दूर है, उत्तराखंड में केवल 4-5 अस्पताल ऐसे हैं जिनमें डिजिटलीकरण चल रहा है। लगाएंगे तो वो जब ओपीडी का पर्चा लेके जाएंगे और वहाँ पर बीमारी का हो तो हेल्थ रिकॉर्ड वहाँ से सिस्टम हो जाए, वो डिजिटल सिस्टम इनको वहाँ प्लेस करना पड़ेगा। विडम्बना की बात है कि पूरे प्रदेश के 4 या 5 अस्पतालों में ये सिस्टम काम कर रहा है। तो धारचूला सब डिविजनल हॉस्पिटल तो बहुत दूर की इकाई है, ये कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। बहुत सारे एप्लीकेशन मौजूद। अंत में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गुंजाल ने सभी का आभार जताया और उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जितनी बातें हमें बताई हैं, समझाई गई हैं, उससे कहीं ना कहीं मरीजों को लाभ मिले और आयुष्मान को हम कहीं ना कहीं डिजिटलीकरण पर्ची के साथ जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। उनका हम जिस हिसाब से आप ये कह रहे हैं उसी हिसाब से हम इसको आगे हम बढ़ाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे प्रभावी इसके जो असर हैं और प्रभावी जो रिजल्ट है इसको मिलेंगे। वो क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पे हमारे आसीन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अध्यक्ष महोदय श्री टोलिया जी, अन्य विभागों से आए हुए हमारे यहाँ सम्मानित जनता, हमारे मीडिया के बंधु, हमारे एएनएम, आशा बहनें, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे डॉक्टर, हमारे स्टाफ नर्स, वो हमारे आयुष्मान मित्र, आप सभी का मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आप अपने विचारों को बहुत अच्छी तरीके से सुना। वह अब हमें इनके द्वारा जो भी हमें जो मार्गदर्शन दिखाया गया है, हमें आगे शब्दों के साथ साथ मंचासीन समस्त अतिथि का मैं बहुत हार्दिक विशेष अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद विशेष करता हूँ कि आप इतने अमूल्य समय निकालकर हमारी इस जनगोष्ठी में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ पर जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके क्रम में हमें ये आवश्यक है कि जो रिमोट एरियाज़ में जो आयुष्मान कार्ड बनाने की आवश्यकता है उसको बढ़ाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने कैंप लगाने का प्लान किया है और जो राशन कार्ड के साथ में इसकी जो मैपिंग है उसके तहत हमारे पास जो डाटा है वो हमें अवेलेबल हो गया है। दूसरा, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोगों को जो सोशल मीडिया और जो अखबार आदि के माध्यम से भी करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने इसका अगले 2 महीने में टारगेट रखा है कि 2 महीने में हम इसको जो रिमोटेस्ट एरिया तक इसको लेके जाएंगे और जो हमारा टारगेट है उसको पूरा कर लेंगे। नवंबर तक हम इसको पूरा कर लेंगे। से संबंधित जो भारत सरकार की स्कीम लॉन्च हुई थी 18 में, उसके बाद राज्य सरकार ने भी उसको सार्वभौमिकरण के लिए सभी को कवर करने के लिए स्कीम शुरू करी थी और स्टेट गवर्नमेंट भी उसकी फंडिंग करती है। उसका भी लाभ इंटीरियर के इलाकों में खास तौर से नहीं हो पाता क्योंकि कार्ड बनाने की दसियों दिक्कत है उनको। कहीं कनेक्टिविटी का इशू है, कहीं राशन कार्ड से रिलेटेड इशू है, कहीं आधार कार्ड के इश्यूज़ हैं। तो उनको कैसे स्मूथ किया जाए और हर आदमी को, हर परिवार को उसका लाभ मिले, उसके लिए जिलाधिकारी जी की अनुमति लेके उनसे टाइप करके हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है। हर जनपद में इस तरह की मीटिंग करने का विचार है आगे, ताकि हम स्कीम के बारे में लोगों को बता सकें। और जिला स्तर पे हमने संबंधित विभाग जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कल्याणकारी प्रोग्राम्स को संचालित करते हैं, उनसे भी हमने निवेदन करना था कि वो अपनी स्कीमों के बारे में जब भी कैंप्स लगाएं, जब भी लोगों को लाभ देने की प्रक्रियाएं करें, प्रोसेसेस, उस दौरान हमारे आयुष्मान से संबंधित स्कीम के बारे में भी प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं और आयुष्मान कार्ड बनाने की दिशा में उनको लाभ हमें सहयोग करें। और आयुष्मान का जहाँ तक लाभ की बात है, हम पूरे स्टेट लेवल पे भी देख रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। अगर वो प्रति परिवार देखेंगे 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज, जो नॉर्मली आदमी अगर स्वयं के कैश पेमेंट करते हुए इलाज कराने की सोचता है तो 10 बार सोचना पड़ता है, उसको रिसोर्स कैसे मोबिलाइज करेगा इत्यादि इत्यादि। जैसे सरकार ने कैशलेस स्कीम की बात कही तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अस्पताल जाएगा, सही अस्पताल में जाएगा, हमारी टीम सारी वॉच करती है कि वो सही इलाज उसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है अस्पतालों में, और अस्पतालों के क्लेम्स समय से भुगतान हो जाए, इसके लिए प्राधिकरण भी हमारा सचेत रहता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में ज़रूर मैंने जिलाधिकारी जी से, सीडीओ साहब से, सीएमओ साहब से सबसे रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा पेनिट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे स्टेट लेवल पे जितना परसेंटेज है कवरेज का, उससे थोड़ा सा जल्दी अचीव करें हमारा जिला भी। और आपने स्पेशल कैंप्स लगाने के बारे में कई स्टडीज से भी बात हुई है। निकट भविष्य में ये जिला अग्रणी जो जिले हैं उनमें से रहेगा और लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा, ये उम्मीद है।
द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खेल सम्मान समारोह खूब धूमधाम से मनाया गया। वर्षभर विद्यालय की खेल प्रतिभाओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड व सिल्वर मेडल प्राप्त कर जनपद, प्रांत व राष्ट्र का नाम रोशन किया। खेल समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्री विनोद गिरी गोस्वामी, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और विशेष अतिथि श्री तरुण पंत जी प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी रहे। 80 बटालियन एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री एम एस बसेड़ा, श्री एम एस तेगी और श्रीमती निर्मला कापड़ी ने अतिथियों को बुके भेंट कर स्वागत किया। स्कूल निदेशक डॉक्टर संध्या पाल, कोऑर्डिनेटर गीता असवाल व जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती किरण भट्ट ने शॉल उड़ाकर अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले खिलाड़ियों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निवेदिता कार्की बॉक्सिंग, ब्रजेश टमटा बॉक्सिंग, नेहा लुंठी बॉक्सिंग, पुनेरा एंजल पुनेरा बैडमिंटन, निश्चल चंद बैडमिंटन, नेहा कसनियाल बॉक्सिंग, सागर वर्मा ताइक्वांडो, अंकुश धामी कराटे। राष्ट्रीय खेल में समीर चंद ताइक्वांडो, अंश अधिकारी ताइक्वांडो, काजल खिमाल ताइक्वांडो, अक्षित बोरा बॉक्सिंग, नीरज चंद बॉक्सिंग, अनुज एरी बॉक्सिंग, दिपेश अधिकारी बॉक्सिंग, सुमित अधिकारी बॉक्सिंग, तनिष्क पंत बॉक्सिंग में आगे रहे। बता दें कि डॉक्टर संध्या पाल ने जिलाधिकारी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में कहीं न कहीं पिछले साल तक डॉक्टर सिंघल यूपी के चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए। उसके बाद मैं उनसे पिछले साल देहरादून में एक कार्यक्रम में मिला। वो मुझे नहीं जानते थे, मैंने उनको परिचय दिया। मैंने उनको अपना पद का नहीं दिया, मैंने उनको अपना 1991 का परिचय दिया, 33 साल पहले का, 32-33 साल पहले का। और मैंने कहा सर मैं ऐसा एक स्टूडेंट हूँ जिसके कार्यक्रम में आप 1991 में उसके स्कूल में आप आए थे। एट दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो मे आई रिक्वेस्ट any and every one of you to kindly excel in your life। अपने लाइफ में जो भी आप बने, जो भी करें, कोई जरूरी नहीं है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने। मैं आपको और अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। उन्होंने तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए जाता, मैं आपके लिए वितान खोल रहा हूँ, मैं आपके लिए वातायन खोल रहा हूँ, मैं आपके लिए रास्ता खिड़की और बड़ी कर रहा हूँ। आप जो भी बने, जो भी करें, इतना अच्छा करें कि किसी दिन आप ही का स्कूल आपको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए। आप सब बच्चे मुझे वादा करिए कि आप इतना अच्छा करेंगे अपने जीवन में कि आपका ही स्कूल आपको एक दिन चीफ गेस्ट बनाए। बताइए, वादा करते हैं? पक्का? मुट्ठी ऐसे करके बताइए। यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन। That's the spirit। लेकिन कैसे होगा? कैसे होगा? उसके लिए संस्कृत में एक बहुत बढ़िया श्लोक है। अभी बच्चे ने नाम क्या है उसका? निशिता ने एक बहुत बढ़िया 2-3 श्लोक कहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। संस्कृत में अमर कथाओं में और बाकी उसमें एक श्लोक आता है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणेन मनोरथ है नहीं सुप्त से सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। आपने मुट्ठी भांची, जोर से कहा यस आई कैन, और घर जाकर के भी आई कैन कर रहे हैं, हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे होगा? उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणेन मनोरथ है नहीं सुप्त से सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जब तक आप उद्यम नहीं करेंगे, जब तक आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपका लक्ष्य नहीं मिलेगा। आप कुछ भी बनना चाहे, आप नेता बने, आप अभिनेता बने, आप खिलाड़ी बने, आप अधिकारी बने, आप अच्छे किसान बने, आप अच्छे कोई भी कार्य करें, उसमें एक्सेल होने के लिए अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी उद्यमिता को बढ़ाना पड़ेगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणेन मनोरथ है। क्यों? भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में आगामी चुनावों के लिए दृष्टिगत निर्वाचक नामावली
के शुद्धिकरण का कार्य गतिमान है, जिसके दृष्टिगत ऐसे मतदाता जो आगामी 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर रहे हैं, उनके नाम निर्वाचक नामावली में जोड़े जाने हैं। अपने बीएलओ से आप संपर्क कर सकते हैं। इस क्रम में आज तहसील धारचूला में एक बैठक की गई थी। बैठक में सभी राजस्व निरीक्षक व राजस्व उप निरीक्षक व कर्मचारी अन्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी के द्वारा सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है उसका नाम भी चढ़ेगा, जो दूर रह रहा है उसका नाम भी हटेगा और नए नाम भी जोड़े जाएंगे। 1 जनवरी 2025 में जो युवा साथी नामावली में नाम जोड़ना चाहें वो अपने बीएलओ से संपर्क कर अपना नाम जोड़ सकते हैं। ये जैसा कि मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में वर्तमान में जो हमारी निर्वाचक नामावली है उसको आगामी चुनावों के दृष्टिगत उसके शुद्धिकरण की कार्यवाही गतिमान है, जिसके क्रम में जो है ऐसे नए मतदाता जो 18 वर्ष जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है या आगामी 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, उनके नाम निर्वाचक नामावली में जोड़े जाने हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे मतदाता जो यहाँ से कहीं बाहर शिफ्ट कर गए हैं या उनकी शादी हो गई है या मृत्यु आदि हो गई है तो उनके नाम भी निर्वाचक नामावली से हटाए जाने हैं। तो इन सब को लेकर के वर्तमान में तहसील स्तर पर ये कार्रवाई चल रही है। मेरा आपके माध्यम से पुनः यही अनुरोध अपील है कि सभी लोग मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर लें और यदि उनके नाम में या कोई त्रुटि है तो उसको संशोधित करवा लें अपने संबंधित बीएलओ के माध्यम से, या कोई मतदाता ऐसा हो जो वर्तमान में वहाँ पर रह नहीं रहा है उसका नाम हटवाने के लिए अपने बीएलओ को सूचित करें, या सबसे महत्वपूर्ण ऐसे मतदाता जैसे मैंने बताया कि जो 18 वर्ष जिनकी आयु पूर्ण हो गई है या आगामी 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष जिनकी आयु पूर्ण होने वाली है वो अपना नाम जो है बीएलओ अपने संबंधित बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची में जुड़वा लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें आप सभी का सहयोग वांछित है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको प्राथमिकता देते हुए इस कार्य को करने का कष्ट करें। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने धारचूला में चलाया सदस्यता अभियान। दर्जनों युवाओं ने ली बीजेपी की सदस्यता। युवा मोर्चा अध्यक्ष सागर बिष्ट के नेतृत्व में मंगलवार को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में संगठन पर्व के तहत सदस्यता अभियान चलाया गया। युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री रोहित ओझा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अभियान को लेकर युवाओं ने गांव-गांव जाकर अभियान चलाने का आह्वान किया। इस दौरान मंडल प्रभारी संदीप बोरा, योगेश भट्ट, विक्की जेठा, शुभम जोशी, ध्रुव बिष्ट, अमीषा, यशोदा, प्रिया बिष्ट आदि मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम में भाजपा के मंडल अध्यक्ष हरीश धामी भी मौजूद रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा धारचूला में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री रोहित ओझा जी का मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को मिला। जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का अभियान चल रहा है, जिसमें मिस कॉल के माध्यम से नए सदस्यों को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। उसी निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा भी लगातार प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक सदस्यों को युवा मोर्चा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए, और जो मिशन चल रहा है उस अभियान को और तेज करने के लिए आज बैठक आयोजित की गई थी। Please do like, share and subscribe DCL News.